हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? या चलो, मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े सम्स के वीडियोस दे रहा हूँ। बराबर है। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक थोड़ा किया था, याद हो तो आपको? बराबर है। ओके, अब यहाँ से आगे मैं आपको थोड़ा थोड़े और सम्स करेंगे हम लोग। ओके, चलो। सबसे पहले याद है हमने कौन सी फॉर्मूला की थी? अगर आपको पता हो तो कुछ सीखा था। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यस। ओके, एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ओके, इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ये जो ट्राइंगल है वो क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है। ये क्या है हमारा? बेस है। ओके, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है। बराबर। ओके, नॉर्मली अगर हम यहाँ से देखते हैं, ओके, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई अपना एंगल जो है कंसिडरेशन का, थीटा है, ए है, जो कुछ भी है वो रखते हैं वहां पे। बराबर है। अब दोस्तों, अपना रूल ये था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये रूल था हमारा। बराबर। चलो, तो इस रूल के तहत हमने क्या किया था? यहाँ पे साइन लगाया था, इधर कॉस लगाया था, और इधर टेन लगाया था। ठीक है, और साइन का उल्टा हमने क्या कहा था? कॉसेक। कॉस का उल्टा हमने क्या कहा था? सेक। और टेन का उल्टा हमने क्या रखा था? कॉट रखा था। अब मान लो, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने थीटा रखा है, बराबर, थीटा मतलब एंगल, राइट? ओके, तो अब मैं देखूंगा कि साइन थीटा, तो मेरा साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा, तो देखो ये रहा साइन थीटा। तो साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दिख रहा है यहाँ पे? ओके, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बराबर। फिर अगर मैं देखूं कि कॉस थीटा क्या होगा मेरा, ओके, तो कॉस कॉस को देखो यहाँ पे। बराबर। तो कॉस इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप देख सकते हो ना यहाँ पे, ये देखो कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। दिख रहा है आपको? बराबर है। चलो, तो कॉस हो गया मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, एंड टेन थीटा। बराबर है। चलो, तो टेन में क्या दिख रहा है मुझे? टेन थीटा में मुझे दिख रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो मैं ये रख दूंगा टेन के अंदर। सो टेन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। और थोड़ा हमने छोटे मोटे ट्रिगोनोमेट्रिक सिंपल रेशियोज जो थे वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा था। एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं। बराबर है वो सारे सम्स। चलो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा मतलब जो साइन थीटा दिया है उसका उल्टा कर दो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो। ओके, तो कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक थीटा। ओके, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा मेरा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बराबर। चलो, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। राइट, चलो। 8th क्वेश्चन में देखो, ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन नंबर 8 टेक्स्ट बुक का देखते हैं एक बार। अब क्या पूछा है मुझे, जरा देखिए आप इसमें। 3 cot a = 4/3, ऐसा कुछ मुझे दिया हुआ है। बराबर है। ओके, चलो, तो बताओ कॉट ए क्या हो जाएगा मेरा? = 4/3। बराबर है। अगर कॉट मेरा 4/3 है, तो व्हाट इज टेन ए? 3/4। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने एंगल रखा है अपना, एंगल ए, राइट? ओके, ट्राइंगल मतलब कौन सा एंगल है, बाकी का साइड क्या है वो पता नहीं, बस इस एंगल का नाम ए है। आप चाहो तो अंदर भी ए रख सकते हो। ओके,
मैंने ट्राइंगल एबीसी या ए क्यू आर या ऐसा कुछ समझ के ए बाहर रखा है, बराबर है। चलो नाउ 10a, ओके, सो दिस एंगल इज 3/4, तो 10 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज मुझे पता चल गया कि मेरा 5 है। 3 4 5 6 8 10 5 12 13, these आर वेरी फेमस ट्रिपलेट्स जो मुझे याद रखने हैं, बराबर है। ओके, चलो अब व्हाट इज माय लेफ्ट हैंड साइड, चेक करें जरा। My left hand side is 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a, ठीक है। नाउ 10 a की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है, 3/4, तो ये वैल्यू मैं यहां रख दूं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ओके, और नीचे आएगा 1 प्लस 9/16, तो ये आंसर आ गया मेरा 16 माइनस 9 और नीचे 16 plus 9. Now what is 16 minus 9? That is 7. What is 16 plus 9? That is 25. Okay, so my left hand side is 7/25. Now look at my right hand side. My right hand side says that it is equals to cos square a minus sin square a. Okay, chalo. Now what is cos a? Okay, once again I will always remember this rule. पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ओके। चलो कॉस के लिए मुझे क्या करना है, साइन, दूसरा मेरा कॉस था, ये साइन था, ये मेरा कॉस था, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। चलो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज 4/5, इसका स्क्वायर माइनस साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज 3/5 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और एलसीएम में दोनों के नीचे 5 स्क्वायर ही है, ओके। 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 9, माय आंसर इज 7/25। ये दोनों मेरे सेम हो गए, सो हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलो दोस्तों समझ में आया, ओके। एक और सम करते हैं, ये 8 सम था, बराबर है। अब हम 9 सम करते हैं। चलो 9 सम में मुझे क्या दिया है, बराबर है। अब 9 सम में 9 सम का डेटा देखते हैं एक बार। 9 सम में मेरे पास ट्राइंगल एबीसी है और कहां पे राइट एंगल दिया हुआ है, बी पे दिया हुआ है, ओके। चलो तो मैं क्या करूंगा, आई होप आपको ये सब कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बराबर है। हाँ, आप इसको एकदम अच्छे से ध्यान से समझिए, ओके। आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो दिखाइए, उनकी भी हेल्प करिए कि देखो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को एकदम इजी वे में समझा जा सकता है, ओके। कई बच्चों को ऐसा होता है कि प्रूव दैट नहीं आते हैं। अगर आपने एक बार रेशियोस अच्छे से समझ लिए और आपका थोड़ा सा भी बेसिक्स अच्छा है ना, तो आप इस ट्रिग्नोमेट्री के मतलब कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। मजा आती है सॉल्व करने में, बराबर है। चलो अब मैं क्या करूंगा, 10a, ओके, तो मैंने हमेशा a यहाँ रखा है, ट्राइंगल एबीसी है, ओके। तो देखो a मैंने यहाँ रख दिया, ABNC, बराबर। अब b पे राइट एंगल है, 10a इज 1/√3, नाउ 10a, ओके, तो 10a 1/√3, ओके। अब मेरा रूल क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ साइन था, यहाँ कॉस था, यहाँ टेन था, राइट। तो 10 परपेंडिकुलर बन बेस, चलो तो ये परपेंडिकुलर 1 है, माय बेस इज √3। नाउ पाइथागोरस अंकल ने क्या कहा था, बोलो 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 जल्दी। यस, पाइथागोरस अंकल कह गए थे AB² + BC² इज इक्वल टू AC²।
चलो ए बी स्क्वायर हो गया 3, बी सी स्क्वायर हो गया 1 एंड ए सी स्क्वायर, देयरफॉर ए सी स्क्वायर 4 हुआ, तो ए सी कितना हुआ 2, ये 2 की वैल्यू मैं यहां रख दूं। ओके चलो, अब पहला क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है, साइन ए कॉस सी प्लस, चलो साइन ए की वैल्यू रखो। जब आप बड़े हो जाओगे ना थोड़े मतलब 11th में आ जाओगे ना, तो आपको इसका भी शॉर्टकट मिलेगा। ठीक है, साइन ए कॉस सी। चलो साइन ए देखो यहाँ पे, साइन मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ये रहा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, साइन साइन इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। चलो परपेंडिकुलर मेरा कितना है 1, ओके, हाइपोटेनियस 2, ओके, तो 1/2 कॉस सी। अब देखो कॉस यहाँ है, बराबर है। ओके, तो मुझे आइडियली करना क्या चाहिए, इस ट्राइंगल को, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना पूरा, ओके, इस ट्राइंगल को मुझे यहां से इसको उल्टा करना है, बराबर है। चलो एक बार फिर से ट्राई करता हूं। अब ये ट्राइंगल यहां दिख रहा है आपको, मुझे इसको ऐसे देखना है। वैसे तो आप ऊपर से भी देख सकते समझ सकते हो। नाउ टेल मी व्हाट इज कॉस सी, ये रहा सी एंगल। नाउ अब कॉस मतलब क्या, कॉस मतलब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं रेड पेन से इतना पोर्शन हाईलाइट करता हूँ बच्चा लोग। ओके, दिस इज कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अब ये मेरा बेस बन गया, ओके, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज बन गया, बराबर। ओके, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1/2, राइट, 1/2। ठीक है, चलो अब इस फिगर को मैं, ट्राइंगल को जैसा था ऐसा कर दूं, एंड कॉस ए साइन सी। अच्छा अब देखो, प्लस कॉस ए है एंड साइन सी है, साइन सी में यहां से देख लू, ओके, साइन सी, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो कितना आएगा √3/2 आएगा। ओके, अब इस ट्राइंगल को मैं फिर से उल्टा देता हूं, बराबर है। चलो ओ ठीक है, नाउ साइन कॉस ए, अब ये देखो कॉस ए, आप देख रहे हो यहाँ पे, ओके, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कॉस ए। चलो कॉस मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, इस एज पर द पाकिस्तान बुक ऑफ ऐसा, राइट। चलो तो कॉस मेरा बन गया √3/2, ओके, सो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, ओ ये तो 4/4 एंड दैट इज 1। ओके, चलो ऐसे ही मैं दूसरा वाला वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, कॉस ए कॉस सी। ओके, ठीक है, यही वैल्यू रख के मैं दूसरा कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आएगा ना आपको। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। ओके, चलो इस क्वेश्चन को हम ले जाते हैं अपनी बुक में। यस, आ गए नेक्स्ट पेज पे, राइट। एंड अब देखते हैं फिर से क्वेश्चन क्या था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 अपनी बुक में। ओके, सी किड्स, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो, ओके, तो आप मुझे फिर से मतलब अपना ग्रुप है जो व्हाट्सएप का, इसमें डाउट्स डाल सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो, अपना रूल तो आपको पता ही है ना। हाँ, क्या है रूल? यस, खाना खाने में एंड डाउट्स पूछने में कभी नहीं शर्माने का, राइट। ओके, तो अब इसमें देखो, ये दिस इज द राइट एंगल एट क्यू,
तो ये हो गया मेरा Q. ओके, चलो Q. आई एम श्योर यू मस्ट बी एंजॉइंग मतलब watching this video. PR plus QR is 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. Okay, PQ is 5 centimeter. चलो यहाँ पे मैंने P रख दिया and PQ मुझे कितना दिया है 5 सेंटीमीटर. Now PR plus QR. Okay, यहाँ पे मेरा R है. Okay, चलो तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस अंकल ने क्या कहा था, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, PR स्क्वायर. अब PQ स्क्वायर तो मुझे दिया है, कितना दिया है 5 का स्क्वायर. अब आपको PR एंड QR में से कौन पसंद है, सपोज PR पसंद है, ठीक है. चलो तो QR के बदले में मैं क्या लिख सकता हूं, यहां देखो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR is 25. तो what is QR? 25 माइनस PR होगा. तो QR के बदले में मैं क्या डालू बोलो, प्लस 25 माइनस PR का स्क्वायर. ओके, ठीक है, इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर. नाउ चलो अब ये कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 2AB. ओके, तो क्या होगा 50 PR प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर. अच्छा, क्या मैं ये PR स्क्वायर कट कर सकता हूँ दोनों साइड से, ठीक है. तो क्या आएगा मेरा आंसर, 25 स्क्वायर कितना होगा 625 एंड 25 650 इज इक्वल्स टू 50 PR. तो व्हाट इज PR, 650 अपॉन 50. चलो क्या आएगा आंसर 13, राइट. Therefore PR is 13. चलो PR अगर 13 हो गया, ओके, PR अगर 13 हो गया तो ये पता चल ही जाता है कि ये फेमस ट्राइंगल है क्या, 5 12 13. नहीं तो आप यहाँ रख लो QR क्या होगा 25 माइनस 13 दैट इज 12. ओके, अब देखो ये जो पहला था ये 9th स्टैंडर्ड जैसा ही था, यहाँ तक कुछ ट्रिगोनोमेट्री आया नहीं. बट अब इन्होंने क्या पूछा है, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin p, cos p एंड tan p. ओके, चलो अब मुझे जरूरत है मेरे वो रूल्स की. कौन से रूल्स, पाकिस्तान भूखा प्यासा, बराबर है. अब मैं वो रूल यूज करने वाला हूं. चलो मुझे sin p ढूंढना है, ठीक है. चलो फिर से एक बार हो जाए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. ओके, यहाँ पे साइन है. आई एम श्योर अब मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में या तो नेक्स्ट टाइम जब भी सिखाऊंगा तो ये बताऊंगा नहीं. ओके ओके, फिलहाल शायद अगर आपका मिस हो गया और थोड़ा सा कच्चा पक्का रह गया हो तो चलो साइन पी. तो अब देखो यहाँ पे तो एंगल का नाम भी पी है, राइट. तो कंफ्यूज मत होना, साइन पी, साइन मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस. तो ये मेरा परपेंडिकुलर है आर क्यू अपॉन हाइपोटेनियस 12 बाय 13. दैट्स माय आंसर. चलो नाउ टेल मी व्हाट इज cos p. चलो cos p मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस कौन है मेरा PQ. सो दैट इज 5 अपॉन 13. ओके, एंड सेम वे tan p कौन होगा 12 अपॉन 5, बराबर. ओके, परपेंडिकुलर अपन बेस किया मैंने, पता चल गया. ओके, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.
ट्रू फॉल्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 10a is always less than 1. ओके, ये चेक करते हैं, जरा क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। This is my question. Okay, now kids, tell me one thing. 10a, right? चलो, अगर मैंने ये मेरा ट्राइंगल बनाया, आप जरा ध्यान देना, एक ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है। बराबर, ओके। और एक ये मेरा ट्राइंगल है, जरा ऑब्जर्व करना, मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। बराबर, ओके। और एक ये मेरा ट्राइंगल है, चलो अब जरा आप देखो, दिस इज माई एंगल ए, ओके किड्स, everywhere I kept this as my angle A, okay, this is my angle A. Now tell me, what is 10a? परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, ओके। चलो, तो इस केस में जब मैं अपना 10 देखूंगा, 10a इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। तो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर छोटा है और बेस बड़ा है, दैट मीन्स क्या होगा, छोटे नंबर के नीचे बड़ा नंबर आएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमेशा 10 का जो है वो लेस देन 1 आएगा, बराबर है कि नहीं। तो क्या ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ये बात तो चेक करनी पड़े, ठीक है। तो अब मैं दूसरे ट्राइंगल पे आता हूँ, ओके। चलो, अब दूसरे ट्राइंगल पे देखो, फिर से 10a इज अगेन, द रूल तो सेम ही रहेगा, 10 मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पर अब देखो, मेरा परपेंडिकुलर काफी बड़ा है, आप देख रहे हो, और उसके सामने बेस छोटा है, मतलब आप समझो परपेंडिकुलर अगर 10 है तो बेस शायद 4 है ना। ओके, तो मतलब बड़ा नंबर अपॉन छोटा नंबर, ओके। 10/4 कर लो, 10/9 कर लो, 10/8 कर लो, बराबर है, हमेशा बड़ा नंबर अपन छोटा नंबर का आंसर 1 से बड़ा ही आएगा, है ना। ओके, तो इस केस में जो 10a है मेरा, ओके, तो इस केस में मेरा कंफर्म मेरा 10a जो है, ओके, ये क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा, बराबर है। इस केस में क्या हुआ, 1 से छोटा आया, and can you tell me what is going to happen in this case? Yes, here my 10a will be what, is equal to 1. Now you can make out, right, this is what, isosceles right angle triangle, okay। चलो, आई होप मैंने ये पूरा ट्रू फॉल्स अच्छे से समझाया आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि sec a की वैल्यू जो है, ओके, वो 12/5 हो सकती है किसी एंगल के लिए, बराबर है। चलो, तो अब वो हम कैसे चेक करेंगे, ये मत सोचना कि अपना दिल क्या कहता है, बराबर है, ठीक है। चलो, फिर से हम वही रूल्स फॉलो करेंगे अपने। अब मैं क्या करता हूं कि सेक ए दिया है, तो सेक से अच्छा अपना कॉस, व्हाट इज कॉस ए, 5/12, सेक का उल्टा कॉस, राइट। नाउ टेल मी, जब मैं ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है, तो ये बेस हुआ। नाउ कॉस मींस व्हाट,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है? बेस हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल के अंदर, और बेस हाइपोटेनियस से छोटा होता है, बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों, बराबर है। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि cos a का आंसर 5/12 मतलब हमेशा एक से छोटा ही आएगा। ओके, अगर कोई नंबर जिसका आंसर एक से छोटा है, 0 और 1 के बीच में है, तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है ना, वो हमेशा एक से बड़ा होता है। रेसिप्रोकल मतलब इस केस में अपना रेसिप्रोकल कौन है? sec a है। ओके, तो cos क्या कभी 5/12 हो सकता है? मतलब क्या cos कभी लेस देन 1 हो सकता है? यस, cos हमेशा लेस देन 1 होगा। Why? Because base is always going to be less than hypotenuse. And what is cos? Base upon hypotenuse, right? So छोटा अपन बड़ा, तो cos हमेशा लेस देन 1 है। ओके, और अगर एक नंबर 0 और 1 मतलब लेस देन 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा 1 से बड़ा ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो, तो थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। यस, देखते ही देखते। चलो, मैं आपको मेरी लैंग्वेज में समझाऊं तो याद है ना वो कहावत, एक तीर से बहुत सारे पत्थर मर गए। हाँ, ओके, तो देखो, कॉस किसके लिए यूज होता है? कॉस यूज होता है कोसाइन, राइट? साइन का क्या होता है? साइन। ओके, टेन का क्या होता है? टेंजेंट। सेक का क्या होता है? यस, करेक्ट। कॉसेक का क्या होता है? बराबर। एंड कॉट का क्या होता है? ठीक है, तो इनमें से कोई भी एमसीक्यू फॉर्म में या तो शॉर्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? ओके, तो cos a का कोसाइन होता है कोसेकंड, मतलब ये रॉन्ग हो गया, बराबर। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल। ओके, क्या ऐसा कभी हो सकता है? चलो चेक करते हैं। अब देखो, मेरे सामने क्या दिया है? sin थीटा इज 4/3। ओके, तो sin थीटा जो है वो मुझे ऐसा दिखाई दिया है यहाँ पे कि वो तो 1 से बड़ा है, बराबर है। ठीक है, फाइन। चलो अब जरा देखें, sin थीटा एक्चुअली में होता क्या है? ओके, तो sin थीटा इज परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। ओके, ये बेस है, तो sin थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ओके, तो अब बताओ कौन बड़ा होता है? परपेंडिकुलर बड़ा होता है कि हाइपोटेनियस? ऑब्वियसली हाइपोटेनियस बड़ा होता है। तो sin थीटा इज व्हाट? छोटा छोटा अपन बड़ा। ओके, परपेंडिकुलर आप देखो कितना भी बड़ा रख लो, ओके, बट हाइपोटेनियस से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, है ना? तो sin थीटा इज अ रेशियो which indicates छोटा अपन बड़ा, दैट मीन्स उसका आंसर कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। समझे? ओके, तो sin थीटा यहां मुझे दिया है 4/3, बड़ा अपन छोटा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये क्या है? ये रॉन्ग है। समझ गए? यस, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच किड्स।